then only you can expect कि things will be better. Now secondly मैं quickly आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि Samsung Galaxy Tab S9 2025 में आपके लिए वैल्यू रखता है या नहीं रखता है। अगर मैं स्ट्रेट बात करूँ, यस बहुत वैल्यू रखता है 2025 में भी, क्योंकि देखो Samsung S10 FE एक बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, सेल पे भी अभी उसका प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, बीबीडी में आ भी गया तो भी अगर आपके पास Samsung Tab S9 का प्राइस नीचे आ जाता है तो वो ज्यादा वैल्यू टू मनी होता है आपके लिए, ठीक है। Samsung Tab S9 नाउ देयर आर, अगर आप बात करोगे Samsung Galaxy Tab S9 में AI फीचर्स हैं और Samsung Galaxy S10 FE FE Plus में भी आपके AI फीचर्स हैं, बट थोड़ा बहुत ना AI फीचर्स का आपको डिफरेंस वहां पे दिखेगा, कुछ फीचर्स वहां पे मिसिंग है। Samsung का जो डेक्स वायरलेस फीचर है वो वहां पे मिसिंग रहता है, जो रियल टाइम AI जनरेटिव फीचर है वो S10 FE में मिसिंग रहता है, और S10 FE और FE प्लस में जो प्रोसेसर है, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसमें भले ही उसने AI फीचर्स दे दिए छोटे मोटे फलाना ढिमकाना करने के लिए, बट इट इज नॉट ए कम्प्लीटली AI केपेबल डिवाइस। तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोला हूँ कि देखो पहली प्रायोरिटी आप Samsung Tab S9 को दो सेल में, क्योंकि वो बिना सेल के तो 60-70 हजार 52 हजार का आता है तो वो कोई सेंस नहीं बनता। 40 से नीचे उसका कभी भी कोई भी प्राइस आता है तो वो बहुत वैल्यू टू मनी रहता है Samsung Galaxy Tab S9। दो फीचर मैं आपको बताता हूँ, कुछ पेन वाले जो फीचर है, क्योंकि इसमें जो Samsung Galaxy Tab S9 में जो पेन मिलता है आप ये समझ लो वो प्रो टाइप का पेन है इसका, तो वो आपको सारे फीचर देता है। पेन की थोड़ा एज अ रिमोट कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हो, तो दीज टाइप ऑफ फीचर्स विल वर्क देयर एंड दैट इज गुड। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया Samsung Dex फीचर, दैट इज समथिंग। नाउ द थर्ड फीचर वो काफी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है। देखो इसमें एक डिस्प्ले आउटपुट का फीचर आता है, तो अगर आपने केबल से कनेक्ट किया, सेकंड मिरर तो कर ही सकते हो, मिरर तो स्मार्ट मिरर से हो ही जाते हैं, बट अगर आपको एज अ सेकंड स्क्रीन की तरीके से यूज करना है या डिस्प्ले आउटपुट आपको चाहिए तो Samsung Galaxy Tab S9 से निकल जाता है। लेकिन S10 FE में ये फीचर आपको नहीं मिलता है, S10 FE और FE Plus में S9 में भी नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे कुछ आपको फीचर्स चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा Samsung Galaxy Tab S9 में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। S10 FE FE Plus इससे ज्यादा महंगा है लेकिन ये फीचर्स आपको नहीं देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं क्विकली रैप अप करूं, बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, आज 2025 में भी Samsung Galaxy Tab S9 आपके लिए ज्यादा वैल्यू होल्ड लगता है, ज्यादा वैल्यू टू मनी है कंपेयर टू S10 FE एंड S10 FE Plus। अब एक सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, भैया OnePlus Pad 3 खरीदे, OnePlus Pad 2 खरीदे या Samsung Galaxy Tab S9 खरीदे? देखो अगर आपका मेन प्रायोरिटी गेमिंग ही है तो फिर आप Samsung Galaxy Tab S9 को मत लेना, बेटर है OnePlus Pad 2 ले लो, Lenovo Tab Plus, Yoga Tab Plus जो आता है वो ले लो, या OnePlus Pad 3 का वेट करो। एंड जो लोग बता रहा हूँ वेट कर रहे हैं, रिलीज डेट OnePlus Pad 3 की सितंबर की आई है, अगस्त में भी लॉन्च नहीं होगा। तो अगर गेमिंग के लिए ही आपको चाहिए तो फिर वेट करो, फिर आप इसको मत लो। बट अगर आपका एक बैलेंस रिक्वायरमेंट है, आपको नोट्स के लिए भी चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, मूवी वॉचिंग वगैरह, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, एक बैलेंस आपको चाहिए, तो फिर आपके लिए Samsung Galaxy Tab S9 है। बाकी सारे टैबलेट्स को आप भूल जाओ, दैट विल बी द परफेक्ट टैबलेट। सो नाउ आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से Tab S9 लेना है या नहीं लेना है। बाकी अगर मैं स्ट्रेट आंसर में बोलूं, यस 2025 में भी फुल वैल्यू टू मनी है आपके लिए Samsung Galaxy Tab S9। अभी मैं फटाफट से जाके आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूं। ओके, वामसी कृष्णा आपने पूछा, सर आई वांट टू बाय Samsung Galaxy Tab S9